वातायन हिंदी की वर्चुअल कक्षा में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्योंकि जैसे जैसे अपना वातायन परिवार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम सभी को हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी बड़ा ही महत्वपूर्ण लेसन कक्षा 12 की दृष्टि से देखा जाए तो इस पाठ में जो हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय यहाँ देखेंगे। क्योंकि हर पीरियड हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, और वह इंटरमीडिएट ही नहीं, अभी तो जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके दृष्टिकोण से मैं अरविंद त्रिवेदी ये प्रयास करता हूँ कि आप तक वह विषय वस्तु पहुँचे जो आप ढूंढना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए आवश्यक है। बच्चों, आवश्यकता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को समझने की। आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। कुछ यहां से आपको मिल रहा है, कुछ मैं अतिरिक्त और भी बोल रहा हूं। जो इसमें से नहीं मिले उसे अपने आप नोटबुक में नोट करते रहेंगे। एक कॉपी बनाकर आप जो अपनी नोटबुक बनाई है उसमें आप अंकित कर लेंगे तो आपके पास विषय वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार थे। आपका जन्म बच्चों 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये दक्षिण भारत में पड़ता है। इनका व्यक्तिगत जो जीवन था, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, संस्कृत और तेलुगु में हुई और बाद में ये उच्च शिक्षा के लिए आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में बहुत समय तक आप अध्यक्ष भी रहे, आपने कार्य किया। बच्चों, इसके पूर्व हमने लगातार आपको ये चर्चा की है कि संक्षिप्त जीवन परिचय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इनका जन्म 1919 ईस्वी, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे आप। व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था, जैसा कि मैंने बताया। प्रारंभिक शिक्षा आपकी संस्कृत और तेलुगु से, लेखन विधा आपने दक्षिण भारत होकर के भी, हिंदी भाषी क्षेत्र में आकर भी आपने हिंदू और तेलुगु भाषा साहित्य पर पर्याप्त लेखन कार्य किया। बच्चों, भाषा आपकी विषय और भाव के अनुरूप रही। शैली आपकी विवेचनात्मक और गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मक शैली में मुख्य रूप से आपने लेखन कार्य किया। जैसे जैसे आपका लेखन कार्य बढ़ता गया, वैसे वैसे आपकी जो रचनाएं रहीं वह प्रमुख रचनाओं में साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण भारत, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, और बच्चों उनका जो देहावसान हो गया वह 2005 में हुआ, सन 2005 ईस्वी में। बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि इनके विषय में लिखा हुआ है कि ये स्नातकोत्तर अध्ययन अनुसंधान विभाग में अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर भी आप नियुक्त हुए। बाद में निर्देशन में हिंदी और साहित्य, जो तेलुगु साहित्य था उसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपने शोध कार्य भी किया और आपका देहावसान 2005 में हो गया। बच्चों, मुख्य होता है संक्षिप्त जीवन परिचय, और जब यह आपके माइंड में सेटअप हो जाता है तो फिर आपको कोई असुविधा नहीं होती है। मुख्य रूप से इनके अतिरिक्त भी आप देखें कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम साहित्य में भी आपने इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करके हिंदी भाषा और साहित्य में भी तुलना करने पर आप पर्याप्त रुचि रखते थे। बच्चों, ऐसा ही नहीं था कि इन्होंने केवल इतना ही किया है। आप मानिए कि ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। आज भी हम देखते हैं कि भाषा की जो समस्याएं हैं, जो भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको उस पर विचार करने वाले
सर्वप्रथम प्रोफेसर रेड्डी जी ही थे। हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी आपने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। बच्चों, कृतियां इनकी मुख्य 8 प्रकाशित हुई हैं। 8 कृतियां प्रकाशित हुई और इन कृतियों को अगर देखा जाए तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। साथ ही बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, और 5वीं रचना मुख्य रही इनकी वैचारिकी, शोध और बोध। और अगला इसी प्रकार से तेलुगु में लिखी हुई पुस्तकें हैं। और जो इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि वेलुगु दारुल तेलुगु की पुस्तक है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी मानी गई है। इन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर इनके निबंध भी प्रकाशित हुए हैं और एक मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में आप परिलक्षित होते हैं। बच्चों, भाषा की दृष्टि से अगर देखा जा रहा है तो जो इनकी भाषा रही है, यहाँ पे इन्होंने जिस प्रकार से कार्य किए हैं, रेड्डी जी की भाषा जो है वो बड़ी ही परिमार्जित और सशक्त मानी जाती है। बच्चों, इसके बाद साहित्यिक सेवाओं को आप देख ही रहे हो लगातार कि इनकी साहित्यिक जो सेवा है, साधना, निष्ठा बड़ी सराहनीय रही। अनेक भाषाओं में आपने विवेचन किया है और इस प्रकार से शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसा कि हमने बताया कि इनकी शैली विवेचनात्मक के साथ साथ बच्चों गवेषणात्मक शैली भी, विवेचनात्मक और गवेषणा कहते हैं खोज को, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक और आलोचनात्मक शैली के भी दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी निजी विशेषता बच्चों रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर रेड्डी जी से हिंदी साहित्य को बड़ी आशाएं रही हैं और उन्होंने उस पर अपने जो विचारात्मक निबंध है, जो समीक्षात्मक जो शैली आपने प्रयोग की है, वह बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है। बच्चों, हिंदी साहित्य में स्थान है और हिंदी साहित्य में स्थान के पहले देखा जाए कि जो हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं, भाषा और आधुनिकता, ये विशेष रूप से नहीं लिखा गया है, बल्कि विद्वान लेखक और वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया गया है। क्योंकि भाषा परिवर्तनशील होती है बच्चों, भाषा परिवर्तनशील है और यह इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, नई लोकोक्तियाँ, नई रीतियाँ आती रहती हैं। जब तक नवीनता नहीं आती है तो उसमें सुंदरता का समावेश नहीं हो पाता है। इन सब का प्रयोग ही व्यवहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। हम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का सुझाव विचारणीय निश्चित रूप से है। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में स्थान, आप बच्चों एक उच्च कोटि के आप विचारक, समालोचक और निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या और विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई पड़ती है। एक हिंदी भाषी क्षेत्र में होते हुए भी आपने जिस प्रकार अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत प्रेरणास्पद है और अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से हिंदी जगत में अपना आपका विशिष्ट स्थान है। ये बच्चों आपको लिखना रहेगा, हिंदी साहित्य में स्थान। जहाँ पर भी आपको कोई असुविधा हो रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रकार से आपका हिंदी साहित्य में स्थान हो गया। ये पूरा जीवन परिचय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और जहाँ कहीं भी असुविधा हो रही है तो आपसे बार बार मेरा यह आग्रह रहता है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट ही हमारी वो आधारशिला होती है जहाँ से कि आगे हिंदी को हम और सबल बना सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। वातायन हिंदी परिवार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।